हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एंट्रेंस एग्जाम हॉल के वेटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होनोका होता है, जो कि खुद को मोटिवेट कर रही होती है क्योंकि उसको एग्जाम से डर लग रहा होता है। तभी वहाँ से मियुकी एकदम फुल कॉन्फिडेंस में एग्जाम हॉल की तरफ जाती है। मियुकी के कॉन्फिडेंस को देखकर सब लोग काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। वाह, क्या कॉन्फिडेंस है। आगे फिर मियुकी एग्जाम देती है और जैसा कि उसका कॉन्फिडेंस था, उसका स्कोर भी सबसे ज्यादा ही होता है, जो देखकर वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स मियुकी की तारीफ करने लगते हैं। तो होनोका हमें बताती है कि नेशनल मैजिक यूनिवर्सिटी फर्स्ट अफिलिएटेड हाई स्कूल है, जिसकी हिस्ट्री में अभी तक 2095 एग्जाम हो चुके हैं और इनमें से किसी भी स्टूडेंट ने मियुकी से ज्यादा स्कोर नहीं लाया है। मतलब कि मियुकी बहुत ही खतरनाक छोरी है। जिसके साथ ही ये सीन शिफ्ट होता है और हमें मैट्रिकुलेशन सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मियुकी अपना स्पीच डिलीवर कर रही होती है। तो वहीं पर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट और उसकी पार्टनर मियुकी के स्पीच की तारीफ कर रहे होते हैं। वो बताती है कि मियुकी ना ही सिर्फ मैजिक में बल्कि बाकी सभी चीजों में भी बहुत अच्छी है। आगे सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लास 1A का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे होनोका मियुकी से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड हो रही थी। साथ ही में वो थोड़ी सी नर्वस भी होती है। जिसके बाद वो शिजुको से मियुकी को इम्प्रेस करने के बारे में पूछती है, मगर शिजुको कुछ बताती उससे पहले ही मियुकी वहाँ पर आ जाती है। क्लास में आने के बाद मियुकी खुद को सबसे इंट्रोड्यूस करती है। हेलो, मेरा नाम है मियुकी। उसी बीच शिजुको होनोका को बताती है कि मियुकी की सीट उसी के पीछे है, जो सुनकर होनोका थोड़ी सी नर्वस और शॉक हो जाती है। तभी वहाँ पर मियुकी आती है, जिसको देखकर होनोका थोड़ी और नर्वस होने लगती है। तो शिजुको उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि यही सही वक्त है खुद को इंट्रोड्यूस करने का। शिजुको की बातों को सुनकर होनोका एकदम मोटिवेट हो जाती है और मियुकी से मिलने के लिए जाती है, मगर रास्ते में ही उसका बैलेंस चला जाता है और वो जमीन पर धड़ाम से गिर जाती है। उसको ऐसे गिरते हुए देखकर सब उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन फिर मैं वहां जाता हूँ, देख वो कीड़ी मर गई, ज्यादा रोते नहीं है। मगर तभी मियुकी होनोका को उठने में मदद करती है, जिसके बाद होनोका मियुकी का शुक्रिया करती है और खुद को मियुकी से इंट्रोड्यूस करती है। फिर आगे मियुकी सामने से ही होनोका से पूछ लेती है कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी और मुझसे शादी करोगी। ठिक 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 ठिक। जिस पर होनोका तो फूले नहीं समा रही थी। ऑब्वियसली वो हाँ में जवाब देती है और बहुत खुश होने लगती है। उसी बीच वहाँ पर शिजुको भी आ जाती है और मियुकी को होनोका के बारे में बताने लगती है। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है। अगले सीन में हमें कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो तीनों लड़कियां लंच करने के लिए आई होती है, मगर उन्हें वहाँ पर कोई जगह नहीं मिलती। सारा कैफेटेरिया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से भरा हुआ था। तभी मियुकी अपने भाई तात्सुया को वहाँ पर देखती है, जो कि उसे अपने साथ लंच करने के लिए बुलाता है। मगर उसी बीच वहाँ पर कुछ लड़के आ जाते हैं, जो कि उन लोगों से वो सीट खाली करने को बोलते हैं। साथ ही में वो लोग उनकी बेइज्जती भी करने लगते हैं। इतना सुनते ही वहाँ पर लियोन हार्ट को काफी गुस्सा आ जाता है, मगर वो कुछ करता उससे पहले ही वहाँ पर मियुकी आती है और वो उन लोगों को लड़ने से रोकने लगती है। लेकिन तभी तात्सुया वहाँ से उठकर चला जाता है, जो देखकर उसके बाकी साथी भी उसके साथ वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद उन लड़कों में से एक लड़का मियुकी से कहता है कि अब ये आपकी सीट है मैम। वैसे भी कोर्स 2 के स्टूडेंट्स जो कि वीड्स होते हैं, उन्हें इस सोसाइटी में इंफीरियर माना जाता है और आपका उन वीड्स के साथ खाना ब्लूम्स के लिए शर्मनाक होगा। लेकिन यह सुनकर मियुकी को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। मियुकी को जाते देख होनोका और शिजुको भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। आगे होनोका मियुकी से कहती है कि उसे तो लगा था कि मियुकी का भाई कोर्स 1 का स्टूडेंट है। वो ये भी बताती है कि उसने एग्जाम के दौरान एक ऐसे स्टूडेंट को नोटिस किया था जो कि हर टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था और उसे देखने से तो ऐसा लग रहा था कि वो अपनी पूरी पावर का यूज ही नहीं कर रहा है। किसने सोचा होगा कि एक कोर्स 2 का स्टूडेंट इतना पावरफुल स्पेल कास्ट कर सकता है। अब अपने भाई की इतनी तारीफ को सुनकर मियुकी काफी खुश होती है और होनोका को थैंक्स कहती है। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम लोग चिबाटा को देखते हैं, जो कि उन ब्लूम लड़कों से कह रही होती है कि तुम लोगों ने सुना नहीं क्या कि मियुकी ने कहा कि वो अपने भाई के साथ अपने घर पर जा रही हैं, तो तुम लोग उसे तंग क्यों कर रहे हो। जिसके जवाब में वो लोग बताते हैं
कि तात्सुया कोर्स 2 का स्टूडेंट है और मियुकी कोर्स 1 की है, और इसीलिए हमें ये बात अच्छी नहीं लगती है कि एक कोर्स 2 का स्टूडेंट कोर्स 1 के स्टूडेंट के साथ में रहे। वहीं ये सारी बातें सुनकर मियुकी अपने मन में ख्याली पुलाव पकाने लगती है कि कैसे ये लोग मियुकी को तात्सुया से अलग कर देंगे और फिर तात्सुया एकदम हीरो की तरह उसे बचाने आएगा। खैर आगे वो ब्लूम्स के लड़के मियुकी से कहते हैं कि तुम लोग घर पर भाई बहन हो गए, मगर स्कूल में तो तुम ब्लूम्स और वीट्स ही रहोगे। हम कोर्स 1 स्टूडेंट्स और कोर्स 2 स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ज्यादा अंतर है और इसी के कारण हमारे बीच में एक लाइन होती है जो कि हमें कोर्स 2 के स्टूडेंट से ज्यादा सुपीरियर बनाता है और इसीलिए मियुकी को हमारे साथ रहना चाहिए। तो वहीं होनोका को ये सब देखकर काफी बुरा लग रहा था क्योंकि मियुकी को उसके भाई से ही अलग किया जा रहा था। वो कहती हैं कि मुझे तो अब कोर्स 1 का स्टूडेंट होने में भी शर्म आने लगी है। उस ब्लूम्स के स्टूडेंट जिसका नाम मोरियामा है, उसे तो कोई अंदाजा भी नहीं है कि वो कितना गलत कर रहा है। फिर आगे हम देखते हैं कि ब्लूम्स और वीट्स के बीच की तो लड़ाई और बढ़ने लगती है, जिसके कारण मोरियामा को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर तो वो अपनी मैजिक गन को निकालकर उन लोगों पर अटैक कास्ट करने लगते हैं। लेकिन उसके अटैक कास्ट करने से पहले ही इरुका, जो कि वीट से है, उस पर एक स्टिक से अटैक कर देती है, जिसके कारण उसका अटैक आसानी से रुक जाता है। अब ये देखकर ब्लूम्स का दिमाग खराब हो जाता है और उनको बहुत गुस्सा आने लगता है और जब होनोका भी उन लोगों को रोकने जाती है तो वो लोग उसे भी गिरा देते हैं, मगर फिर भी होनोका एक स्पेल कास्ट करके सभी को शांत करने की कोशिश करने लगती है। मगर उसी वक्त वहाँ पर काउंसिल की प्रेसिडेंट मायुमी और डिसिप्लिन कमेटी की चेयरमैन वातानबी आ जाते हैं और आते ही होनोका के स्पेल को कैंसिल कर देते हैं, जिसके बाद वो होनोका को डिसिप्लिन कमेटी के रूम में रिपोर्ट करने को कहती हैं क्योंकि उसने स्कूल के बाहर स्पेल को कास्ट करके स्कूल के लॉ को ब्रेक किया है। ये सुनकर होनोका बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। लेकिन तभी तात्सुया होनोका की साइड लेते हुए प्रेसिडेंट को बताता है कि होनोका जो स्पेल कास्ट करने वाली थी वो तो बस एक फ्लैश स्पेल था जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता। जो सुनकर डिसिप्लिन कमेटी की हेड तात्सुया से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी एबिलिटी है जिससे तुम किसी भी स्पेल के कास्ट होने से पहले ही उस स्पेल का पता लगा सकते हो। जिसके जवाब में तात्सुया बोलता है कि वो इस स्किल में ज्यादा अच्छा तो नहीं है, मगर उसे एनालिसिस ठीक ठाक आती है और उसी की मदद से वो कास्ट होने वाले स्पेल का पता लगा पाता है। तो वहीं आगे होनोका बिल्कुल ही हैरान हो रही होती है क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि तात्सुया उसकी साइड ले रहा है। और तभी मियुकी भी होनोका से कहती है कि मुझे पता है कि तुम कोई अटैक कास्ट नहीं कर रही थी, बल्कि तुम तो सबको शांत करने की कोशिश कर रही थी और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इतना कहने के बाद मियुकी होनोका के कपड़े को अपने मैजिक से सही कर देती है। आगे हम देखते हैं कि तात्सुया मियुकी को बता रहा था कि उसने प्रेसिडेंट को सब समझा दिया है और इस मैटर को यहीं पर खत्म कर दिया है, इसलिए उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर होनोका तात्सुया को थैंक्स करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे शर्म आ रही होती है और इसीलिए उसकी साइड से शिजुको तात्सुया से थैंक्स कहती है। जिसके बाद ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है। फिर अगले सीन में हमें नेशनल मैजिक यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तात्सुया, मियुकी, होनोका और शिजुको यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं। लेकिन तभी पीछे से मायुमी तात्सुया का नाम लेते हुए आती है। मायुमी को देखकर सब लोग उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। जिसके बाद मियुकी मायुमी से पूछती है कि क्या आप पहले भी मेरे भाई से मैट्रिकुलेशन सेरेमनी के टाइम पर मिली थी क्या? जिसके जवाब में मायुमी कहती है, सेरेमनी के टाइम पर मैं तो बहुत पहले से ही तात्सुया से मिल चुकी हूँ, लेकिन फिर मेरी बेकार किस्मत की वजह से हम लोग अलग हो गए थे, मगर देखो ना अब हम फिर से मिल गए हैं। ये सब सुनकर मियुकी एकदम हैरान हो जाती है और तात्सुया से इन सब के बारे में पूछने लगती है कि ये सब क्या है। मगर तभी मायुमी कहती है, मजाक, मैं तो बस मजाक कर रही थी, हम लोग तो पहली बार सेरेमनी के टाइम पर ही मिले थे। आगे मायुमी तात्सुया और मियुकी को स्टूडेंट काउंसिल में लंच करने के लिए इनवाइट करती है, ये कहकर कि उन्हें उन दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। इसके बाद अगले सीन में हमें बताया जाता है कि तात्सुया ने डिसिप्लिन कमेटी को ज्वाइन कर लिया है और फिर आगे हम देखते हैं कि तात्सुया और मियुकी साथ में अपने घर जा रहे होते हैं और हम देख पाते हैं कि तात्सुया को देखकर ब्लूम्स को बहुत गुस्सा आ रहा होता है
क्योंकि उनका मानना था कि एक वीड कभी भी डिसिप्लिन कमेटी को ज्वाइन नहीं कर सकता है। वो लोग कहते हैं कि जरूर इस तात्सुया ने अपनी बहन की मदद से इस पोस्ट को हासिल किया होगा। तो वहीं उनकी बातों को सुनकर होनोका को बहुत गुस्सा आने लगता है और जब वो उनसे कुछ कहने जा रही होती है कि तभी उसे शिजुको रोक लेती है और उन लोगों से बहस ना करने को कहती है। जिसके थोड़ी देर बाद शिजुको होनोका से कहती है कि बचपन में उसे भी ऐसा ही लगता था कि कोर्स 1 में ऑनर स्टूडेंट होते हैं और कोर्स 2 में इरेगुलर स्टूडेंट्स, लेकिन अब जब उसने तात्सुया और दूसरे कोर्स 2 स्टूडेंट्स की एबिलिटीज को देखा है तो उसका ये सोचना बिल्कुल बदल गया है। जो सुनकर होनोका शिजुको से कहती है कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है क्या जिससे हम लोग कोर्स 2 के स्टूडेंट्स का टैलेंट सबके सामने ला पाए, जिससे कि उन्हें भी इस सोसाइटी में कोर्स 1 के स्टूडेंट के जैसा स्टेटस मिल पाए। क्यों ना हम लोग कुछ ऐसी चीजों को स्टार्ट करते हैं जिससे हम लोग उनके टैलेंट को सबके सामने ला पाए। ये दुनिया बहुत बड़ी है, हमें कोई ना कोई तरीका तो जरूर मिल जाएगा। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिस को दिखाया जाता है, जहाँ पर मायुमी तात्सुया और मियुकी के रिपोर्ट्स को देख रही होती है और फिर वो वातानबी को, जो कि कमेटी का एक मेंबर है, उसे बता रही होती है कि इस साल उन दोनों भाई बहनों को छोड़कर और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें काफी अच्छी स्किल्स हैं और इसी वजह से मुझे लगता है कि इस साल कोर्स 1 और कोर्स 2 के बीच में बहुत अच्छा मुकाबला होने वाला है। जिसके बाद हम मियुकी, होनोका और शिजुको को लंच करने जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो लोग तात्सुया और उसके दोस्तों को ज्वाइन करते हैं और जब वो लोग ऐसा करते हैं तब सारे ब्लूम्स उनकी तरफ गुस्से से देखने लगते हैं, मगर ये सब उन लोगों को इग्नोर करके मस्त अपना लंच करने लगते हैं। और बस इसी के साथ बहुत देर हो गई रिकॉर्डिंग करते करते, अब मुझे भी भूख लग रही है, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। इस एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं।